नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका एक महत्वपूर्ण वीडियो में। आज है 14 दिसंबर 2024 और आज की प्रमुख सैनिक समाचार जानते हैं इस छोटे सी वीडियो के माध्यम से। पहली खबर है कि डिजिटल अरेस्ट कर पूर्व सैनिक से 14,39,000 रुपए की ठगी। अज्ञात के खिलाफ यहां पर केस दर्ज कर दिया गया और यहां जो खबर निकल के आ रही है खटीमा ने उत्तराखंड के अंतर्गत है उधम सिंह नगर, जहां पर एक पूर्व सैनिक को डिजिटल अरेस्ट कर 14,39,000 रुपए की ठगी की है। राजीव नगर निवासी पूर्व सैनिक जगजीवन सिंह ने पुलिस को तहरीर दी कि 16 दिसंबर को उनके मोबाइल पर एक व्यक्ति का फोन आया और उसने बताया कि वहां आरबीआई क्रेडिट कार्ड सेंटर से बोल रहा है, तुम्हारे नाम पर एसबीआई का क्रेडिट कार्ड इश्यू है जिसमें कि 1,13,626 रुपए का भुगतान अवशेष है। उसने कॉल ट्रांसफर कर बताया कि यहाँ रिपोर्ट हैदराबाद पुलिस स्टेशन से आई है। उसने अपना नाम आकाश बताया और वीडियो कॉलिंग से बताया कि तुम्हारे नाम पर नरेश गोयल को कार्ड बेच करके 2 लाख रुपए लिए गए हैं। इस पर जगजीवन सिंह ने बताया कि उनके नाम पर कोई भी क्रेडिट कार्ड इश्यू नहीं है और वहां किसी नरेश गोयल को नहीं जानते हैं। उसके बाद उसने बताया कि तुम्हारे नाम पर अरेस्ट वारंट जारी हुआ है और तुम्हें 2 घंटे के अंदर हैदराबाद थाने में रिपोर्ट करना है, अन्यथा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आगे उसने बताया कि यहाँ बात किसी को नहीं बताना है, नहीं तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। उसने कहा कि तुम्हारा अरेस्ट वारंट होल्ड रखने के लिए सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट जो है कोर्ट को करना पड़ेगा। उसने बताया कि वहाँ चीफ के पास जा रहा है, चीफ तुम्हें कुछ गाइडेंस देंगे। के बाद चीफ से उनकी बात करवाई गई। बताया गया कि तुम्हें या तो पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करना पड़ेगा या फिर वीडियो कॉलिंग पर ऑनलाइन स्टेटमेंट देना होगा। तो इस तरह से पूर्व सैनिक के साथ यहाँ पर ठगी हुई है और जिसमें कि 14,39,000 रुपए की साइबर ठगी सामने निकल के आ रही है। और ताजुब की बात है कि इनके नाम पर कोई भी क्रेडिट कार्ड इशू नहीं है, लेकिन फिर भी ये यहाँ पर फंस गए। तो इस तरह से पूर्व सैनिक या जो भी पेंशनर्स हैं उनको भी इस तरह की घटनाओं से। दूसरी खबर हरियाणा से निकल के आ रही है। हरियाणा में अग्निवीरों की मौज, ग्रुप सी की नौकरियों में मिल सकती है एग्जाम में छूट, नियमों में बदलाव की तैयारी में है हरियाणा सरकार। हरियाणा में अग्निवीरों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल नायक सरकार सरकारी नौकरियों में अग्निवीरों को छूट देने की तैयारी कर रही है। हरियाणा में ग्रुप सी की भर्तियों के दौरान अग्निवीरों को सीईटी की परीक्षा में उससे छूट मिल सकती है। इस बात पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। प्रदेश द्वारा गठित आईएएस अधिकारियों की उच्च स्तरीय कमेटी ने इस पर मंथन शुरू किया है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से सरकार को सीईटी एग्जाम के नियमों में संशोधन करने का प्रस्ताव भेज दिया गया है। आपको पता होगा कि 10% आरक्षण हरियाणा के अग्निवीरों को मिलेगा और किस मिलेगा, जो हरियाणा पुलिस की भर्ती है तथा माइनिंग गार्ड की जो भर्ती होगी उसमें 10% आरक्षण देने का फैसला हरियाणा सरकार के द्वारा पहले ही अग्निवीरों को कर दिया गया है। इसके अलावा ग्रुप सी पदों पर होने वाली भर्तियों के लिए 5% का आरक्षण देने का ऐलान भी हरियाणा सरकार पहले ही कर चुकी है। इन भर्तियों में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में भी छूट देने का ऐलान किया गया है। तो ये जो खबर है अग्निवीरों के लिए अच्छी खबर है जो कि हरियाणा से रिलेटेड है। अगली खबर दिल्ली से निकल के आ रही है। नरेला में तैनात किए जाएंगे 500 पूर्व सैनिक, पुलिस के साथ मिलकर कार्य करेंगे। यह जो खबर है दिल्ली के राज्यपाल के द्वारा बताई गई है। दिल्ली के नरेला क्षेत्र में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर के गंभीर चिंता उनके द्वारा की गई है और उन्होंने बताया कि दिल्ली में सुरक्षा को बढ़ाने के लिए नरेला की डीडीएफ सोसाइटी में 24 घंटे सुरक्षा प्रदान करने के लिए सुरक्षा बलों की तैनाती की जाएगी और जिसमें कि 500 पूर्व सैनिकों को तैनात किया जाएगा जो पुलिस बल के साथ मिलकर कार्य करेंगे। तो इस तरह से जो भी दिल्ली के पूर्व सैनिक हैं या नज़दीक के पूर्व सैनिक हैं उनको यहाँ पर रोजगार मिलेगा और 500 पूर्व सैनिकों को यहाँ पर भर्ती किया जाएगा जो कि पुलिस बल के साथ मिलकर के काम करेंगे। नेक्स्ट खबर भी काफी महत्वपूर्ण है और बिहार के सैनिकों और पूर्व सैनिकों के लिए बड़ी घोषणा है। नीतीश सरकार ने वीरता पुरस्कार की राशि को यहां पर बढ़ा दिया है। सैनिकों और पूर्व सैनिकों के लिए अनुग्रह अनुदान में वृद्धि उनके द्वारा की गई है। राज्य सरकार द्वारा बिहार निवासी सैनिकों और पूर्व सैनिकों के कल्याण एवं पुनर्वास को लेकर के महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। अनुग्रह जो अनुदान राशि है उसको 11 लाख रुपए से बढ़ा करके 21 लाख रुपए कर दिया गया है। सशस्त्र सेना की सैन्य सेवा से विमुक्त दिव्यांग सैनिकों हेतु अनुग्रह अनुदान की राशि को 50,000 रुपए से बढ़ा करके 2 लाख रुपए कर दिया गया है। बिहार निवासी शौर्य पुरस्कार विजेताओं को दी जाने वाली सम्मान राशि में भी यहाँ पर जबरदस्त वृद्धि की गई है जो कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे। पदक विजेताओं वीर जवानों के लिए जो राशि है उसमें वृद्धि की गई है उसका डिटेल्स यहाँ पे बताया गया है। यदि कोई परम
वीर चक्र विजेता है, जो कि 10 लाख रुपए पहले मिलते थे, अभी 1 करोड़ रुपए राशि को कर दिया गया है। अशोक चक्र विजेता 8 लाख से बढ़ा करके 75 लाख रुपए भी कर दिया गया है। महावीर चक्र 5 लाख से बढ़ा करके 50 लाख कर दिया गया है। कीर्ति चक्र 4 लाख से बढ़ा करके 10 लाख रुपए राशि को कर दिया गया है। वीर चक्र 2 लाख से बढ़ा करके 9 लाख रुपए। शौर्य चक्र 1.5 लाख रुपए से बढ़ा करके 8 लाख रुपए। सेना, नौसेना, वायुसेना मेडल शौर्य 75,000 से बढ़ा करके 7 लाख रुपए कर दिया गया है। मेंशन इन डिस्पैचेस 50,000 से बढ़ा करके 6 लाख रुपए कर दिया गया है। सर्वोच्चम युद्ध सेवा मेडल 7 लाख से बढ़ा करके 7.5 लाख रुपए कर दिया गया है। परमवीर सेवा मेडल 1.5 लाख रुपए से बढ़ा करके 4.5 लाख रुपए कर दिया गया है। उत्तम युद्ध सेवा मेडल 3 लाख से बढ़ा करके 4 लाख रुपए राशि कर दी गई है। अति विशिष्ट सेवा मेडल 1 लाख से बढ़ा करके 3.5 लाख रुपए कर दिया गया है। युद्ध सेवा मेडल 1 लाख से बढ़ा करके 3 लाख रुपए कर दिया गया है। सेना, नौसेना, वायुसेना मेडल विशिष्ट 75,000 से बढ़ा करके 2 लाख रुपए की राशि कर दी गई है। विशिष्ट सेवा मेडल 50,000 से बढ़ा करके 1 लाख रुपए कर दिया गया है। और जिला सैनिक कल्याणों की संख्या में वृद्धि की गई है। 13 से बढ़ा करके 25 जिला सैनिक कल्याण कार्यालय खोलने की स्वीकृति बिहार सरकार के द्वारा कर दी गई। अगली खबर काफी अजीब सी खबर है और इस तरह की घटनाएं आपको बहुत कम सुनने को मिलेगी। सीएसडी कैंटीन क्लर्क अपने और पत्नी के खाते में 2 करोड़ ट्रांसफर कर फरार, कई चेकों से रकम भेजी गई। यूपी के मथुरा में सीएसडी कैंटीन का एक क्लर्क कैंटीन के खाते से करीब 2 करोड़ रुपए अपने और अपनी पत्नी के खाते में ट्रांसफर कर फरार हो गया। इस घटना की जो जानकारी है वहाँ कैप्टन सदर ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। रेवाड़ी के कौंसीबाज थाना क्षेत्र निवासी कैप्टन पंकज यादव पुत्र रामपत ने अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई और उन्होंने बताया कि इस समय 7001 EME में कैप्टन के तद पर वहाँ तैनात हैं। इसी यूनिट में आर्मी कैंटीन है। कैंटीन में क्लर्क ड्यूटी में तैनात नायक दीपक कुमार पुत्र करतार निवासी लाल बहादुर साकी नगर रोहतक ने धोखाधड़ी करके आर्मी कैंटीन के खाते से 7 चेकों द्वारा सरकारी पैसा जिसमें कि 2 करोड़ 5,26,762 रुपए हैं वहां अपने और अपनी पत्नी मोनिका के खाते में ट्रांसफर कर दी गई हैं। उनके द्वारा रिपोर्ट में बताया गया है कि किस किस तरह से यहां जो 2 करोड़ से अधिक की राशि है ट्रांसफर की गई है। उनके द्वारा इस बात की रिपोर्ट दर्ज की गई है और इस घटना की जानकारी उनको बुधवार को तब पता लगी जब उन्होंने आर्मी कैंटीन के खाते का बैंक विवरण चेक किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि दीपक अब अपने कार्यस्थल एवं यूनिट से फरार हो गया है और वहां अभी टेलीफोन भी अटेंड नहीं कर रहा है। नेक्स्ट खबर है कि अग्निवीर का सपना लिए आया था मनोज, 1.6 किलोमीटर दौड़ा फिर रुक गई सांसें। सीएम राय ने बड़ी घोषणा की है। 1600 मीटर दौड़कर एक अग्निवीर है उसकी यहाँ पर मृत्यु हो गई है। और यहाँ जो घटना है रायपुर छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक 20 वर्षीय अग्निवीर अभ्यर्थी मनोज कुमार साहू की रायगढ़ में भर्ती परीक्षा के दौरान दौड़ते हुए मृत्यु हो गई है। यह घटना सोमवार को 1600 मीटर की दौड़ के दौरान हुई। साहू अभनपुर का रहने वाला था। उसका घर राजधानी के लगभग 30 किलोमीटर दूर है। दौड़ के दौरान उसे सांस लेने में तकलीफ हुई और वहां बेहोश हो गया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया जिसमें उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। डॉक्टरों के अनुसार उसे सिकल सेल रोग था जो मनोज की मृत्यु का कारण हो सकता है। लेकिन यहाँ पर मुख्यमंत्री ने दरिया दिलाई और जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने मुख्यमंत्री राहत कोष से मनोज के परिवार को 10 लाख रुपए की सहायता दिए जाने का ऐलान उनके द्वारा किया गया है। अगली खबर काफी महत्वपूर्ण है और एक मार्मिक संदेश भी है। सैनिकों ने किया कन्यादान, बेटी की शादी से 2 दिन पहले सूबेदार की मौत। पंजाब से मथुरा आकर जवानों ने निभाया पिता का फर्ज। उत्तर प्रदेश में मथुरा में छुट्टी लेकर बेटी की शादी करने आए सैनिक की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई, जिसके बाद साथी सैनिकों ने पिता का फर्ज निभाते हुए उसकी बेटी का कन्यादान किया। मार्ट के एसएसओ रजीश बर्रा ने बताया कि बकला गांव के रहने वाले देवेंद्र सिंह की बेटी की 7 दिसंबर को शादी होनी थी, जिसकी तैयारियों में यहाँ जोर शोर से जुटे थे। लेकिन शादी से 2 दिन पहले देवेंद्र की मार्ट राया रोड हादसे में मौत हो गई।
जब पिता की मौत हो गई तो लड़की ने भी यहाँ पर शादी करने से इनकार कर दिया और जो यहाँ पर एक शादी का माहौल था वहाँ एक मातम में बदल गया। नरेंद्र सिंह ने बताया कि परिवार के सदस्य सोच विचार कर रहे थे कि कन्यादान कौन करेगा। इसी बीच जब देवेंद्र की मृत्यु के बारे में उसकी जाट बटालियन की साथियों को पता चला तो उनके कमांडिंग ऑफिसर ने 5 जवानों को कन्यादान के लिए बकला गांव भेजा। परिवार के सदस्यों के अनुसार 5 जवानों को गांव भेज करके शादी की रस्में पूरी कराई। जो भी थे इनके द्वारा बेटी का कन्यादान किया गया, पिता का कर्तव्य निभाया और जोड़े को आशीर्वाद दिया। यही नहीं, जवानों ने विवाह की व्यवस्था में भी पूरा मदद उनके द्वारा किया। अगली खबर है आगरा से निकल के आ रही है और पूर्व सैनिकों का धरना जारी। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर के शहीद स्मारक पर प्रदर्शन उनके द्वारा किया गया है। आगरा सैनिकों के सम्मान और न्याय की मांग को लेकर के पूर्व सैनिक संघर्ष समिति का धरना आज दूसरे दिन भी शहीद स्मारक संजय प्लेस पर जारी रहा। समिति अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर के लगातार प्रदर्शन कर रही है और 5 जो मांगे हैं उनकी मांग पूरी होने तक, यदि मांग उनकी पूरी नहीं होगी तब तक उनका धरना जारी रहेगा। उन्होंने इस बात का यहाँ पे निर्णय लिया है। सैनिकों के सम्मान और न्याय की मांग को लेकर के आगरा में पूर्व सैनिक समिति का धरना जारी है। समिति अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रही है। अभी उनकी 5 सूत्रीय मांगे क्या क्या है? सबसे पहले है कि पनवारी की स्वर्गीय पूर्व सैनिक कुंज बिहारी की जमीन को दबंगों से मुक्त कराना। दूसरा है कि जो है 60 वर्ष से अधिक आयु के सैनिकों को सरकारी विभागों में वरीयता दिया जाए। तीसरा है कि पूर्व सैनिकों के हथियारों का पंजीकरण एवं नवीनीकरण। नेक्स्ट है कि बिना दर्जा शहीद प्राप्त दिवंगत सैनिकों की समाधि स्थल का निर्माण। और लास्ट में है कि सेना के रिटायर होने के बाद किसी सरकारी नौकरी में लगे पूर्व सैनिक को घर से 30 किलोमीटर के दायरे में उनको नौकरी दी जाए। उसकी तैनाती 30 किलोमीटर के दायरे में हो जिससे कि वह अपने घर से ही नौकरी कर सके। लास्ट में जो अपडेट है जॉब से रिलेटेड है। जॉब अपॉर्चुनिटी एज वार हाउस एग्जीक्यूटिव की, और यहाँ पर बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स की जो वेटनर्स हैं उनको लिया जा रहा है। 10 वैकेंसी यहाँ पे है लुधियाना एंड चंडीगढ़ पंजाब में। सैलरी यहाँ पर 35,000 से लेकर 45,000 दिया जाएगा। इंटरेस्टेड पर्सन जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि प्लेसमेंट ऑफिसर्स का नंबर दिया गया है। यहाँ के कोई भी पैसा वगैरह मांगता है या इस तरह की कोई भी फ्रॉड करता है तो उससे आपको बचना होगा।